हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो अगर इन टिप्स को देख ले तो उनको बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी। और इंट्राडे में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, पैसा डूबने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्लियरली कहा, रिस्क मैनेज करके इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स। और अगर इन टिप्स पे आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली इंट्राडे को, मेरा मानना है कि ये इनकम जनरेशन के लिए, ये जो पैसे आपको दिख रहे हैं ये हर किसी को दिखते हैं और हर कोई इंट्राडे में अपने हाथ जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिंक के ऊपर फोकस नहीं करता, वो अर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। इंट्राडे में किस टाइम फ्रेम पे उसको ट्रेड करना है, किन चीजों को समझना है, कहां पे पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए डिटेल में, जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, सबसे पहली बात है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती तो आप इंट्राडे भूल जाइए। अब आपको कि कैसी बातें कर रहे हो, क्लियरली इंट्राडे कोई ब्लाइंड गेम नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती तो इसको भूल जाइए, ये आपके काम की चीज नहीं है। इस चीज को, पॉइंट को रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इंट्राडे में टेक्निकल एनालिसिस आना। कब मैं बाय करूं, कब मैं एग्जिट करूं। और यहां पे जब टेक्निकल एनालिसिस की बात होती है तो जो चीजों को ट्रेड किया जाता है वो मोस्टली होती हैं आपकी 1 घंटा 15 मिनट। और क्योंकि आपके पास 6 घंटे ट्रेडिंग के होते हैं, 9:30 से 3:30 के आसपास, 6 सवा 6 घंटे के आसपास आपके पास टाइम होता है ट्रेडिंग के लिए, बस इतनी ही मैं कहूंगा। और इस 6 घंटे के अंदर ही आपको ट्रेड क्लोज भी करनी है, आपको खरीदना भी है, बाई करना है, सेल करना है, प्रॉफिट कमाना है, जो भी लॉस हो रहा है रिस्क को मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें, और उसमें मेजरली आप कभी भी जो काम करते हो, 1 घंटे वाली कैंडल, 60 मिनट वाली, 15 मिनट वाली और 5 मिनट वाली, ये सबसे बेस्ट फ्रेम होता है। इन सबको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। और ये टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको किसी टिप पे कभी काम नहीं करना। कोई कहेगा आपसे कि इसको खरीद लो, उसको बेच दो, नहीं। जब तक आपका अपना व्यू पॉइंट नहीं है, जब तक आपकी अपनी एनालिसिस नहीं है, तब तक आप इंट्राडे में कमाई नहीं कर सकते। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी है और साथ के साथ उसके बाद आपको अपना व्यू पॉइंट अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ बनाना जरूरी है। और यही सारी चीजें हम अपने टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के पूरी की पूरी मेंबर्स को यही प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप देखिए शेयर्स को, पहले तो आपने लर्निंग कर ली, उसके बेसिस पे अपनी ऑब्जर्वेशन बनाइए, अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको ढूंढिए। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज। उसके अलावा देखिए, सबसे पहले कोई नया अगर आता है तो सबसे पहले क्या है, लर्निंग होगी, उसने अपना एक व्यू पॉइंट बनाया, और प्रैक्टिस करनी है चीजें ऑफलाइन। ऑफलाइन इन द मीन्स कि जब तक ऑफ आवर्स, जब आपके ट्रेडिंग आवर्स क्लोज हो गए, उसके बाद आपको 10 शेयर पकड़ लीजिए, 20 शेयर पकड़ लीजिए, मैं तो बल्कि 50 शेयर टॉप के निफ्टी 50 स्टॉक्स को उठा के कहता हूं कि भाई इनके ऊपर आपको काम करना है, इनके ऊपर देखना है कि आज की डेट में आप अगर इंट्राडे करते तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी। और वो जितनी भी चीजें हैं, चाहे 15 मिनट 5 मिनट के हिसाब से, वो सारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में आपको ऑलरेडी कवर्ड है, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन ऑफलाइन प्रैक्टिस के बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने प्रैक्टिस करी ऑफलाइन, लेकिन उसके बाद है कि मैं कभी भी यहाँ पे, चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, बिना लर्निंग के किसी को ये नहीं कहूंगा कि तुम एक शेयर भी मार्केट में खरीद, एक शेयर भी, चाहे आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खरीद रहे हो, चाहे बजाज फाइनेंस का शेयर खरीद रहे हो, जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको शेयर मार्केट में एंटर नहीं करना चाहिए। चाहे आपको थोड़ा एटलीस्ट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एज अ रिटेल इन्वेस्टर लर्निंग पे, देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि मोस्टली 90% रिटेल इन्वेस्टर जो मार्केट में पैसा गवाता है वो ब्लाइंडली इन्वेस्ट करता है, और 10% जो लोग होते हैं जो कमाते हैं वो कभी ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते। उनको समझ होती है बेसिक्स, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो फंडामेंटल डिटेल्स हो, चीजें उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। बट यहाँ पे फंडामेंटल्स खाली इसीलिए काम नहीं आता अकेला, क्योंकि एंट्री एग्जिट सारे प्लानिंग होती है टेक्निकल के बेसिस पे। तो ट्रेड लाइव ऑन पेपर आपने, क्योंकि आपने जब ऑफलाइन ट्रेड किया तब तो वो पुराने चार्ट से आपने देखा, अब आप लाइव गए, आपने खोला किसी स्टॉक के लिए 60 मिनट का चार्ट, फिर 15 मिनट का, 5 मिनट का, तीनों ओपन करिए, क्या हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, जो आपने ऑफलाइन एनालाइज किए थे, अब उसको लाइव जब पेपर पे करोगे तो उससे आपको कई चीजें और आपके इश्यूज जो है वो दूर होंगे। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस एक एक करके आप आगे जा रहे हो। अब आ आती है एग्जीक्यूशन की। तो अगर आप बिगिनर हो, कभी भी आपको बड़ी क्वांटिटी तब तक नहीं लगानी जब तक कि आप 100% श्योर ना हो जाओ। स्मॉल क्वांटिटी, चाहे एक शेयर के साथ स्टार्ट करो। एक शेयर आपने खरीदा क्योंकि अभी तो आप अपनी थीसिस बना रहे हो,
अभी तो आप अपने पूरा का पूरा सेटअप तैयार कर रहे हो कि हाँ मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ इस चीज के बेसिस पे। तो स्मॉल क्वांटिटी, 1 शेयर, 10 शेयर, 5 शेयर, जितने हो सकते हैं बिल्कुल कम से कम आपको ट्रेड करना है। प्रैक्टिस लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए यही आपकी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि लर्निंग तो हम आपको जो है बिल्कुल फ्री कॉस्ट में, मैं कहूंगा इसको 59 रुपीज वाली लर्निंग यहाँ पे दे रखे पूरी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के। लेकिन उसको आपको उसको यूज कीजिए स्मॉल क्वांटिटी के साथ, एक एक दो, और उसको जब तक ये मान के चलिए कि जो ये आपकी स्मॉल क्वांटिटी वाली है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस, यही आपके चार्जेस है, मान के चलिए। क्योंकि ये जब आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो ना, तो फिर धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता है, और फिर स्लोली स्लोली जब जैसा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपनी क्वांटिटीज भी बढ़ाते रहिए। और फिर से रिपीट करूंगा कि इंट्राडे की जो ट्रेडिंग है ना, वो इनकम जनरेशन का काम करती है। वेल्थ जनरेशन अभी भी वीकली और मंथली बेसिस वाली जो है टाइम फ्रेम वाली, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग है, वो आपके लिए वेल्थ जनरेशन वाली है। ये आपके लिए क्या है, इनकम जनरेशन। अब बाद में आपने देख लिया, आपने जो पेपर ट्रेडिंग कर ली या फिर आपने एक्चुअल ट्रेडिंग करी, लेकिन अपनी ट्रेड्स को मार्केट क्लोज होने के बाद एनालाइज जरूर करें, कहां पे लॉस हुआ, कहां पे प्रॉफिट हुआ। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उसको जब आप एनालाइज करोगे, रेट्रोस्पेक्शन करोगे, उसके बेसिस पर आप जब अगली ट्रेड लोगे तो उसमें और इंप्रूव्ड चीजें निकल के आएंगी। अपनी मिस्टेक्स को लिखते रहिए कि 10 गलतियां जो आप कर रहे हो, क्या आप डर रहे हो कहीं पे, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो 10 गलतियां होंगी डेफिनेटली स्टार्टिंग में, उनको लिखते रहिए, और उसके बेसिस पे आप एनालाइज जब अपने ट्रेड्स को करोगे तो आपको हाँ भाई, अब कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। और बिग लॉसेस को रिमूव कीजिए। इससे क्या होता है, अब ये कैसे रिमूव किया जाता है, यानी कि स्टॉप लॉस के माध्यम से। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका स्टॉप लॉस होता है इंट्राडे ट्रेड में। तो बिग लॉसेस को आप कभी नहीं आने देंगे अगर आपका स्टॉप लॉस होगा। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करी और मुझे लॉस हो गया, और हमारा मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपका इमोशन से आप अगर दूर रहोगे तो आपका लॉस कभी हो ही नहीं सकता। बड़ा लॉस उतना ही लॉस होगा जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया। सपोज आपने किसी चीज को 50 रुपए पे खरीदा और उसमें पोजीशन ऐसी बन रही है कि 48 से नीचे अगर वो जाता है, तो आपने कहा भाई 48 से नीचे मैं उसको क्लोज कर दूंगा, तो आपको 2 रुपए पर शेयर का बस लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको स्टॉप लॉसेस है वो आपने लगा रखा है कि इससे नीचे जाएगा तो मुझे बेचना ही बेचना है हर तरीके से। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि रिमूव बिग लॉसेस, और बिग लॉसेस को आप तभी रिमूव कर सकते हो जब आप स्टॉप लॉस लगाते हो। स्टॉप लॉस आपका क्या करता है, बिग लॉसेस को रिमूव कर देता है। अब छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉसेस तो आपस में काट गए, लेकिन बचा क्या, बड़ा प्रॉफिट। आपके पास बस 5 कंडीशन बचती है। देखिए, 5 कंडीशन जो होती है वो ये होती है, आपको या तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर बड़ा लॉस हो सकता है, बिग लॉस, ठीक है, बिग प्रॉफिट बिग लॉस, या फिर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो सकता है तीसरा वाला, या आपको छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस। छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस आपने काट दिया, नो प्रॉफिट नॉट लॉस को साइड रख लो, आपको हटाना क्या है, ये पार्ट। तो आपके पास बचेगा क्या, बिग प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। इस चीज को ध्यान रखें। अब एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूं। देखिए, अब मैं कल की ट्रेड का ही एक एग्जांपल ले लेता हूं जो मैंने ली थी फ्राइडे को। मार्केट बहुत ही हलचल आती है और हमको हमेशा मार्केट के हिसाब से सोचना पड़ता है। और एक चीज याद रखना, मार्केट्स आर ऑलवेज डायनेमिक, इसको देखना। अब इस स्टॉक को, मुथूट फाइनेंस को मैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैक कर रहा था। ये हर तरीके से बुलिश फोर्स में एक्टिव था, और यहाँ पे जो ये मंथली ब्रेकआउट था, यहाँ पे भी ट्रेड लिया गया था अच्छा खासा। इनकम वेल्थ जनरेशन वाला ट्रेड ये था। ये मंथली बेसिस का ब्रेकआउट जो था, ये वेल्थ जनरेशन वाला ट्रेड होता है। और वीकली का करेक्शन रिजोल्यूशन देखिए। अब आप ये वेल्थ जनरेशन आप देख रहे हो ना, एक बड़ी कैंडल, एक छोटी कैंडल, उसके बाद जो करेक्शन रिजोल्यूशन, इसको कहते हैं वेल्थ जनरेशन। जहां पे 840 से सीधे 990 980 तक का ट्रेड, ये वेल्थ जनरेशन का है। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान दीजिए। अभी यही नहीं, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा वो ये है, जो कल की ट्रेड ली गई थी, ये आवरली कभी भी हो ट्रेड जब ली जाती है, इंट्राडे ट्रेड जब ली जाती है, वहां पे छोटे टाइम फ्रेम का काम आता है। बड़े टाइम फ्रेम को आप ये देखते हो कि हाँ वो किस डायरेक्शन में, वो आपके अप ट्रेंड में है या नहीं है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर वाली ट्रेड लेनी है, नीचे जा रही है तो नीचे वाली ट्रेड लेनी है स्टॉक में। अब ये देखिए, यहाँ पे सुबह बड़ी तेजी मिल गई थी, लेकिन सुबह का माहौल जिस तरीके से था वो बहुत ही खतरनाक माहौल था। वहां पे तब तक कुछ समझ में नहीं आया। तो आवरली पे बड़ी कैंडल बनी, लेकिन इस कैंडल में ट्रेड लेने की एक्टिविटीज नहीं थी। ट्रेड लेने की एक्टिविटीज जो बनी, थोड़ा शांति से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए चीजों को। जब ये करेक्शन आया, मैंने आपको हमेशा कहा और सारी वीडियोस में कहता हूं कि पानी पीने जाएगा भाई स्टॉक, अगर तेज भाग रहा है तो थोड़ा रेस्ट करेगा, और वो पीरियड ऑफ रेस्ट ही आपको देखना होता है। और ये देखिए, ये पीरियड ऑफ रेस्ट आपने देखा, ये 3 घंटे शांत रहा। उस 3 घंटे के बाद आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिली, और अभी फिर से अगर आप देखोगे तो 2 घंटा शांत है, और अगली रेस जो है इस 2 घंटे शांति के बाद जैसा माहौल बनेगा वो आपका। अब आवरली कैंडल को आपने देख लिया, अब आया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे।
अब आप एनालाइज कर रहे हो उस पीरियड ऑफ रेस्ट को। अब देखिए पीरियड ऑफ रेस्ट को जब आप एनालाइज करते हो तो धीरे धीरे आपको सिचुएशन दिख रही है, हाँ यार ये जो पीरियड ऑफ रेस्ट है ये एक बेस की फॉर्मेशन कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे ये जो बेस की फॉर्मेशन होती है ये आपको देखिए स्टॉप लॉस बताता है। जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ ज्यादा नहीं, बिल्कुल 950 के लेवल का स्टॉप लॉस था। मतलब कितना, अभी देखिए और डिटेल में देखेंगे। अभी तो ये 15 मिनट है, एग्जीक्यूशन जो होगी वो मेनली फिर होगी आपने गए और छोटे टाइम फ्रेम पर समझने की इसको कोशिश करी। देखिए कितना रिस्क है, मात्र इससे नीचे जाएगा 949 950 से नीचे जाएगा तो आपको ट्रेड जो है क्लोज कर देनी है। सोचिए, और एंट्री कब लेनी है। अब एंट्री यहाँ पे अलग अलग चीजें प्लान होती है। एंट्री में जो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आपको आएगा तो आप एंट्री यहीं पे 956 954 के आसपास ही लेने की कोशिश करेगा, 956 के आसपास। लेकिन बिगिनर लेवल पे आपका जो पूरा का पूरा करेक्शन रिजोल्यूशन हो रहा है वो यहाँ पे 960 की रेंज में कहीं ना कहीं हो रहा है। ये आप देखिए। अब आप कहोगे भाई बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद देखिए कहाँ गए सीधे शेयर 984 तक। तो सोचिए कितने 15-20 मिनट के अंदर आप 960 से 980 के लेवल तक आपने जो है 20 रुपए पर शेयर की कमाई कर ली। बट स्टॉप लॉस कितना था आपका, बहुत कम। तो ये चीज आप समझिए इसमें। और अचानक देखिए वॉल्यूम का बिल्डअप हो जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको देखिए ट्रेड क्लोज कब करनी है, जब आपको स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ दिख जाए तो ट्रेड क्लोज कर लो, निकल लो बाहर। तो ये बेसिक्स आपको कोई बताएगा नहीं। तो हमेशा मैं आपको कहूंगा कि पहली प्रायोरिटी होती है आपकी लर्निंग। ब्लाइंडली कुछ भी ट्रेड नहीं करना, लर्निंग। और उसके लिए हमने पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट करके आपके लिए और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रखा। आप देख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस, पहले चार्ट के स्ट्रक्चर को किस तरीके से, कैंडल को, जॉइंट को, स्विंग को, टिक को कैसे आपको देखना है। उसके अलावा अप ट्रेंड कैसे हो रहा है, रेंज कैसे है, डाउन ट्रेंड क्या है, ट्रेंड रिवर्सल क्या है, टाइम फ्रेम को आपको कैसे एनालाइज करना है, इंट्राडे के लिए कौन से टाइम फ्रेम है, लॉन्ग टर्म के लिए कौन से टाइम फ्रेम है, फिर एंड टू एंड वीडियोस, फिर रिवर्सल के सिग्नल कैसे आपको देखने हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, इंट्राडे की पूरी गाइड जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। और उसके अलावा देखिए एक्सरसाइजेज आपके साथ यहाँ पे करवाई जाती है कि बिना एक्सरसाइज, देखिए हमारा मानना है कि आपको किसी टिप पे काम नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेज, आपकी अपनी एक्सरसाइजेज किस तरीके से बहुत पैसा बन रहा है मिनिमम रिस्क के साथ, आप देखिए कम से कम रिस्क के साथ, ये सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है। बस आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस की कोई लाखों रुपए के कोर्स होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे हम मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं और सीरियस लर्नर को ही यहाँ पे जो कि प्रैक्टिस कर पाए उसी को ज्वाइन करवाना चाहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे एक 59 की फीस भी रखी हुई है। जो आप ज्वाइन करोगे तो आपके लिए 59, उसी में लेवल 1 में सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो एफर्ट्स आते हैं वो आपकी तरफ से आने चाहिए। किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं लर्न कर पाओगे। लर्न नहीं कर पाओगे तो अर्निंग नहीं होगी। अब ब्रेकआउट्स के ऊपर की हम बात करते हैं बार बार, ब्रेकआउट्स। तो ब्रेकआउट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे ब्रेकआउट के साथ साथ आपको लाइव एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हम रेगुलर बेसिस पर ट्रेड करते हैं, उनकी वीडियोज आपको बनाई गई है, किस तरीके से ब्रेकआउट आ रहा है, कौन सा शेयर। साथ के साथ हम व्यूअर्स को जो है स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए देते हैं जिसमें अच्छी चीजें बन रही होती है। जैसे एस्कॉर्ट का शेयर एनालाइज करने के लिए दिया था। इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां हमें पैसा कमाने के चांसेस होते हैं, बट हम कहते नहीं ये टिप है, लेकिन उनसे कहते हैं कि हाँ आपको ये एनालाइज करना पड़ता है। और मेंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। और ये एक प्राउड मोमेंट हमारे लिए भी होता है कि आप सीख रहे हो। और मूविंग एवरेजेस के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बताया गया है कि कैसे आप इसका यूज करके ट्रेड ले सकते हो। चलिए, ये अपडेट था यहाँ पे जो इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स हमने आपको दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आई होगी। और फिर से रिपीट करूंगा कि ब्लाइंडली कोई भी ट्रेड नहीं लेनी और ब्लाइंडली नहीं लेनी और चीजें समझ के ही ट्रेड लेनी है। चाहे आप ऑलरेडी मेंबर भी हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।